नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इसके निमंत्रण को विपक्ष ने अस्वीकार कर दिया है। इसे लेकर सियासत जारी है और इस सियासत का असर अगले जो चुनाव होने हैं 2024 में ही लोकसभा चुनाव में, इसमें कितना असर पड़ेगा विपक्ष के वोटों पर, आइए इसी पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद त्रिपाठी जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है, क्या नुकसान होगा अब इसका? देखिए, जो नुकसान और फ़ायदा होगा वो तो सामने आएगा, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करना, ये करोड़ों हिंदू ही नहीं बल्कि गैर हिंदू जमात की भावनाओं को भी अस्वीकार करना है। एक बात स्पष्ट कह दूं कि टीवी चैनलों पे सभी लोग कह रहे हैं कि राम हमारे हैं, कण कण में राम हैं, लेकिन एक बात बता दूं कि सियासत को जानने और पहचानने वाले यहाँ का समाज बहुत जागरूक होता जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग आम जनता हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं। राम मंदिर में कोई जाए, दर्शन करे अपनी आस्था के आधार पर, तो इसे कम से कम गैर हिंदू भी बुरा नहीं मान रहे हैं। वो राजनीति की बारीकियों को समझने लगे हैं, वो जानने लगे हैं कि सियासत के नाम पर, धर्म के नाम पर जो सियासत हो रही है वो कितनी नकारात्मक है या कितनी नुकसानदेह है। लिहाजा राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा देने से जो राम भक्त लोग हैं, जो हिंदू समाज है, सनातन समाज है, उसमें एक गलत संदेश तो गया ही गया है। लेकिन मुझे अपने छोटे से ज्ञान के आधार पर, लोगों से बातचीत के आधार पर, मुस्लिम समाज के बीच रहने के आधार पर ये कह रहा हूँ कि अगर ये जाते हैं तो भी मुस्लिम समाज इसे बुरा नहीं मानेगा, और नहीं जाते हैं तो वो खुश होने वाला है, ऐसा भी नहीं है। तो अगर देखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर दिया है विपक्ष को, कांग्रेस, सपा समेत दूसरे दलों को हिंदू विरोधी बताने के लिए, और इसका असर कहीं ना कहीं जो आम जनता के बीच भी ये चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं ना कहीं लोग अगर नहीं जा रहे हैं तो हिंदू विरोधी कहीं ना कहीं अपने आप साबित हो रहे हैं। इसका असर चुनाव में क्या पड़ेगा आने वाले? हिंदू विरोधी किसी के कहने से न कोई होता है, न हिंदू हितैषी किसी के कहने से कोई होता है। आपका आचरण, आपका दैनंदिनीय व्यवहार ये बताता है कि आप हिंदू समर्थक हैं, मुस्लिम समर्थक हैं, हिंदू विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं, सिख विरोधी हैं या उनके समर्थक हैं। जो आचरण विपक्ष का राम मंदिर को लेकर, खासकर राम मंदिर को लेकर के एक ज़माने से चला आ रहा है, राम मंदिर का घर्षण और संघर्ष बाबर के युग से शुरू होता है। अकबर, औरंगज़ेब, अंग्रेज़ों के समय के बाद, आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक वो लगातार जारी है। तो बहुत सीधी सी बात है कि राम मंदिर को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करने वाली जो पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी थी। पहले जनसंघ थी, अब भारतीय जनता पार्टी हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी अगर राम मंदिर को लेकर के अपनी सरकारों को कुर्बान करती है, राम मंदिर को लेकर के आंदोलन करती है, राम मंदिर को लेकर के सड़कों पे आती है, तो भाई राम मंदिर के लिए संघर्ष किसने किया है ये तो जनता जान ही रही है। और आज राम मंदिर के लिए कोई संघर्ष न होता, कोई दूसरी पार्टी करती, जनता उसके साथ रहती। तो स्वाभाविक है कि ये भावनाओं वाला देश है, ये धर्माधारित देश है, दुनिया धर्माधारित है, दुनिया भावनाओं पे चलती है, भारत भी चलता है। तो इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और इसका लाभ भाजपा को मिलना तय है। कांग्रेस कहीं ना कहीं ये साबित करने में जुटी है कि पूरा श्रेय कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस जो निमंत्रण को अस्वीकार करके पूरा श्रेय तो बीजेपी को दे दिया मंदिर का खुद ही। सुमित जी, कांग्रेस की ये पहली गलती नहीं है राम मंदिर को लेकर के। और बीजेपी की, जैसा हमने आपसे पहले कहा कि किसी के हिंदू विरोधी कह देने से या हिंदू हितैषी कह देने से कोई हिंदू विरोधी, हिंदू हितैषी नहीं होता है।
आपका आचरण, आपका कर्तव्य, आपका व्यवहार ये बताता है कि आप क्या हैं। हम कहते हैं कि हमारे लिए और सभी के लिए अपने पिता, अपने माता ये श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं। और मैं कहूँ कि मैं अपने माता पिता के बहुत सम्मान रखता हूँ, लेकिन उनमें एक गिलास पानी नहीं देता हूँ, उन्हें दवा नहीं देता हूँ, उनकी परवरिश नहीं करता हूँ, उनकी देखभाल नहीं करता हूँ, तो फिर ये कैसे माना जाए कि मैं अपने माता पिता के प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूँ या स्नेह रखता हूँ। स्नेह, श्रद्धा, प्यार ये सब अभिव्यक्ति मांगते हैं, और जब तक आप अभिव्यक्ति नहीं करें, वो अभिव्यक्ति भाजपा ने की, तो जब भाजपा ने की तो यहाँ नहीं, हम आप नहीं, पढ़ी लिखी जनता और अनपढ़ जनता या शहर की जनता या गांव की जनता, सभी के दिलो दिमाग में ये हो चुका है कि भाजपा ने ही राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है। अब वोट किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, ये जनता को भी जानती है, ये राजनीतिक पार्टियां भी जानती हैं। कांग्रेस ने इस निमंत्रण को अस्वीकार करके अपना कितना नुकसान किया है वो तो आने वाले चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप डेली न्यूज़ पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो डेली न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें। नमस्कार।